हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में कल के बाज़ार के बारे में। कौन से दोस्तों वो कारण है जिसके कारण बाज़ार में आपको कल तेज़ी देखने को मिल सकती है। पर क्या वो तेज़ी टिक पाएगी, क्या रहेगी, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फ्राइडे को हमारे मार्केट्स में कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें निफ्टी 213 अंक तक गिरता हुआ दिख गया। अगर आप पिछले 5 दिनों को देखेंगे तो बाजार में ओवरऑल हमको एक तेज़ी देखने को लग रहा था कि मिल रही, लेकिन फ्राइडे को जिस प्रकार का फॉल देखने को मिला वो अपने आप में काफ़ी बड़ा था। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, जो निफ्टी का दिन का लो था वो 24,859 का था, और 24,870 पे अगर निफ्टी बंद हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बाजार दिन के लोस पर जाकर आपको क्लोज होता हुआ दिख रहा है। राइट, बिल्कुल गिरावट के साथ बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है और दिन के निचले स्तर पर बंद होता हुआ दिख रहा है। तो फ्राइडे को दोस्तों एक मार्केट्स में गिरावट इतनी बड़ी देखने को मिली, लेकिन अब क्या मंडे को चीज़ें पलट पाएगी? क्योंकि हुआ क्या है, हुआ ये है कि दोस्तों फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में भी देखिए उथल पुथल था, लेकिन जो बंद हुआ है वो अपने आप में बेहद तगड़ा बंद हुआ है। क्यों? याद रखिए, डाउ करीबन 1.89% ऊपर बंद हुआ, करीबन 846 पॉइंट्स के साथ। वहीं जो तेज़ी थी निस्डैक में वो भी करीबन 1.88% की थी, 396 पॉइंट्स की। यानी ओवरऑल जो आपको तेज़ी देखने को मिली नस्डैक के अंदर और डाउ के अंदर, उसके पीछे का एक रीज़न क्या है? एक रीज़न है दोस्तों, सिर्फ वो है रेट कट। जी हाँ, जो कब से आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यूएस का बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक रेट कट है, और उस रेट कट को लेकर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला। और ये अपडेट किसने दिया? नन अदर देन, देखिए, जो फेड के चेयरमैन हैं जेरेमी पॉवेल। देखिए उन्होंने क्या कहा, फेड चीफ सेंड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल येट दैट रेट कट्स आर कमिंग। मतलब कि रेट कट अब दूर नहीं है, रेट कट हमको जल्द आती हुई दिखेगी। तो देखिए फ्राइडे को सब वेट कर रहे थे कि जेरेमी पॉवेल की स्पीच कैसी देखने को मिलती है जैक्सन होल इवेंट के अंदर, और जो उनकी तरफ से बातें कही गई वो कह सकते हैं बाजार को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। देखिए बाजार को क्या चीज़ें पसंद आई, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उन्होंने रेट कट के बारे में दोस्तों एक सिग्नल दिया है। देखिए फ्राइडे को उनकी स्पीच में देखा गया कि एक जो उनकी तरफ से बात निकल कर आई वो यही है कि वो किस तरीके से रीस्टार्ट करेंगे रेट कट को, इंटरेस्ट रेट कट्स को, हाईलाइटिंग द लेबर मार्केट वल्नरेबिलिटीज इवन एज इन्फ्लेशन एक्सेलरेट्स। मतलब उनके हिसाब से जिस तरीके से दोस्तों लेबर मार्केट करेंटली चल रहा है, इसके कारण रेट कट जो है वो आगे हमको देखने को मिल सकती है। राइट, देखिए फेड की अगली मीटिंग सितंबर के अंदर है, और जो एम्फोसिस दिया गया याद रखिएगा इस पूरी स्पीच के अंदर वो यही है कि एक वीकनिंग इकोनॉमिक बैकड्रॉप्स के कारण एक रेट कट जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है अगले महीने। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्पीच थी उसमें कह सकते हैं कि जो उनका बैलेंस ऑफ रिस्क है अपीयर्स टू बी शिफ्टिंग, मतलब जो उनका स्टैंड है वो दोस्तों शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। सी, उन्होंने साफ साफ कहा कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इकोनॉमी पे वेट कर रहा है, बट जो लेबर मार्केट सॉफ्टन हो रहा है और इन्फ्लेशन रिस्क अभी भी है, इसके कारण उनको लगता है कि द शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ रिस्क में वारंट एडजस्टिंग आवर पॉलिसी स्टैंड। मतलब जो उनका स्टैंड था कि नहीं इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है, अभी भी उनको लगता है कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो है, बट जिस तरीके से दोस्तों लेबर मार्केट क्या मतलब जो जॉब मार्केट है वहाँ का, जिस तरीके से दोस्तों वहाँ पर दिक्कतें थोड़ी दिख रही है, उनको लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा सा रेट कट अब इसके कारण हमको करना पड़ेगा। ये दोस्तों साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया। पॉवेल ने हाईलाइट किया कि जो एक रीसेंट स्लोडाउन देखने को मिला है मंथली जॉब ग्रोथ के अंदर, ये बट क्वेश्चन वेन एवर इट वॉज अ फंक्शन ऑफ अ पुल बैक इन डिमांड फ्रॉम कंपनीज और रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ वर्कर्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन क्रैकडाउन। उन्होंने साफ कहा मतलब कि इसका कारण क्या था। तो देखिए उनसे वही पूछा गया कि क्या ये कंपनीज ने अभी पुल बैक किया है जॉब देने में, या फिर जो ट्रम्प की जिस तरीके से देखिए इमिग्रेशन पे उन्होंने क्रैकडाउन किया है। तो उन्होंने कहा कि क्यूरियस काइंड ऑफ बैलेंस है ये अभी बाजार का। ही सेड दैट द लेफ्ट द लेबर मार्केट इन अ क्यूरियस काइंड ऑफ बैलेंस दैट वारंटेड कॉशन। ये दोस्तों की तरफ से साफ साफ कहा गया। सी, पॉवेल कब से रुके हुए क्यों हैं? बिकॉज उनको लगता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों पे टैरिफ लगाते हुए दिख रहे हैं, इससे ऑब्वियस सी बात है टैरिफ चुकाएगा कौन? चुकाएगा तो कंज्यूमर ही। और कंज्यूमर कौन सा कंज्यूमर? कंज्यूमर हम बात कर रहे हैं यूएस के। तो उससे चीज़ें महंगी होती हुई दिखेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता हुआ दिखेगा तो प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिल सकती है किसके? यूएस की इकोनॉमी के अंदर। और वो प्रॉब्लम जो है वो दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है, अगर देखने को मिलती है तो रेट कट करने का मतलब नहीं, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट क्या करे। लेकिन अब कह सकते हैं जिस तरीके से देखिए लेबर मार्केट में चीज़ें होती हुई दिख रही है, राइट, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम बन चुकी है दोस्तों, किसके लिए? पॉवेल के लिए, मतलब यूएस के फेड के लिए।
और इसीलिए उनको लगता है कि जो लेबर मार्केट है जो बैलेंस में दिखता है, इट इज़ अ क्यूरियस काइंड ऑफ बैलेंस दैट रिजल्ट फ्रॉम अ मार्क्ड स्लोइंग इन बोथ द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द वर्कर्स। मतलब ऐसा देखने को मिला है कि सप्लाई में भी कमी है प्लस डिमांड फॉर वर्कर्स में, दोनों में कमी है। तो ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो सजेस्ट करता है कि डाउन साइड रिस्क टू एम्प्लॉयमेंट आर राइजिंग। मतलब जो रिस्क है एम्प्लॉयमेंट्स के और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट कम होता हुआ दिख रहा है, उसकी जो रिस्क है वो बढ़ती भी नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा कारण है कि दोस्तों जो स्टेटमेंट निकल कर आए वो पूरे बाजार को ऊपर लेकर चले गया, किसके, यूएस के, और वो बड़ी तेज़ी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखा फ्राइडे के सेशन में, जहाँ पर आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1-2% की तेज़ी कोई आम बात नहीं है, राइट। तो इस प्रकार का दमदार मूव देखने को मिला, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है हमारे बाजार के लिए। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इसके अलावा कौन कौन से और मुद्दे हमारे बाजार के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है FIIs। FIIs जिस तरीके से अभी भी अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा कोई खास खरीदारी नहीं कर रहे हैं। 1600 करोड़ की बिकवाली याद रखिएगा 22 तारीख को भी की गई है। DIIs ने भी इंटरेस्टिंग बात बिकवाली कर दी, तो दोनों की बिकवाली आपको एक साथ आती हुई दिख गई। नेट 1900 करोड़, 1950 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा सेलिंग किया गया। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 18th को बाय किया, 19th को सेल किया, 20 को सेल किया, 21 को बाय किया एंड 22 को सेल किया। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यही हो रहा है कि सेलिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है और लगातार जो सेलिंग का आंकड़ा है वो दोस्तों आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ये अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी दिक्कत वाली बात है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ DIIs की, राइट, तो DI ज़रूर दोस्तों होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। 4000 करोड़ की बाइंग करी 18 तारीख को, 19 अगस्त को 2200 करोड़ की बाइंग करी, 1800 करोड़ की बाइंग फिर 20 अगस्त को करते हैं, 21 अगस्त को फिर 2500 करोड़ की बाइंग करते हैं। लेकिन 22 अगस्त को याद रखिएगा उनकी तरफ भी बिकवाली की गई 329 करोड़ की। बड़ा आंकड़ा नहीं है बट सेलिंग की गई। तो ये अपने आप में देखना है कि देखिए FIIs और DIIs का क्या रुख रहता हुआ देखने को मिलता है। अब एक और बात क्या है कि देखिए, क्योंकि हम कह सकते हैं कि फेड की तरफ से रेट कट का एक बज़ आता हुआ दिख रहा है, तो क्या आगे चल के RBI भी रेट कट करेगा, इसके ऊपर भी बाजार देखेगा। बिकॉज इससे होगा क्या, RBI को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि एक फाइनल 25 बेसिस पॉइंट का रेट रिडक्शन कर सकें उनकी अपकमिंग पॉलिसी रिव्यू में, बट अभी उसके लिए समय है तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमको देखना होगा कि किस तरीके से हमारा रुपया ट्रेड करता है। 87.31 पे याद रखिएगा रुपये ने बंद दिया था। अब कह सकते हैं रुपया जो है वो डेफिनेटली आपको फिर कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। अब क्या हम 88 का लेवल भी क्रॉस कर पाएंगे वापस से, वो देखने वाली बात रहने वाली है। तो थिंक मार्केट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, भले वो करेंसी रिस्क हो, भले वो देखिए US का जो भी कह सकते हैं हमारे ऊपर अभी टैरिफ लगता हुआ दिख रहा है, उसकी भी याद रखिएगा, डेट्स नज़दीक है। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको बाजार देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ग्लोबल रिस्क पे। ग्लोबल रिस्क क्या है? ग्लोबल रिस्क दोस्तों फिर से रशिया और यूक्रेन। अब ऐसा फिर से लग रहा है कि देखिए रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो गर्म होता हुआ दिख रहा है, मतलब फाइट फिर से होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों रशिया ने क्या किया है, रशिया ने आज अक्यूज किया यूक्रेन ऑफ कैरिंग आउट अ ड्रोन अटैक ऑन अ न्यूक्लियर प्लांट दैट हैज कॉज्ड फायर एंड डैमेज टू एन ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर एज यूक्रेन सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे फॉर द 34th टाइम। मतलब आज हुआ क्या है दोस्तों, यूक्रेन के द्वारा रशिया पे ड्रोन हमले किए गए और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमले किए गए, जिससे आग लगी है और डैमेज देखने को मिला है उनके ट्रांसफॉर्मर्स में। अभी आप कह सकते हैं कि फिर से दोस्तों जब बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है बिटवीन बोथ द नेशन की किस तरीके से वॉर को ख़त्म किया जाए। अगर एक दूसरे के ऊपर दोस्तों इस तरीके से ड्रोन अटैक्स होते रहे तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आप कह सकते हैं बनती हुई नजर आएगी बाजार के लिए, क्योंकि बाजार देखिए होप कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर इनके बीच में वॉर रुक जाती है तो इससे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई नजर आएगी। स्पेसिफिकली देखिए हमारे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत रिश्ते सुधरते हुए नजर आए बिटवीन रशिया, मतलब रशिया से अगर सुधरेंगे US के तो इंडिया के भी US से सुधर सकते हैं, बिकॉज जो टैरिफ लगाते हुए देखने को मिले एडिशनल वो हट जाएगा। तो आई थिंक बाजार के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे भी देखने के लिए कि क्या क्या होता हुआ दिख रहा है। सो इंटरेस्टिंग होगा कल के दिन दोस्तों बाजार को देखना कि क्या वापस से बाजार 25,000 का लेवल रीगेन कर पाते हैं या फिर हम 24,900 950 या फिर 25,000 के नीचे रहते हैं। देखने वाली बात रहेगी। आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।